हर हर महादेव मेरे दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीने का क्या महत्व है, क्यों इस महीने की पूजा अर्चना की जाती है, क्यों ये भगवान शिव का प्यारा महीना है और ऐसे कौन से पत्ते हैं जो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व माना गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास भगवान शिव का अति प्रिय है। क्यों प्रिय है वो भी अभी मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताऊंगी। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की भी परंपरा है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो इस साल जो सावन का तिथि शुरू होगी वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है और इसका समापन 22 अगस्त को होगा। इस वर्ष सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को होगा जो आज है। दूसरा सोमवार 2 अगस्त को होगा, तीसरा 9 अगस्त को पड़ेगा। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 16 अगस्त का होगा। शिव पुराण के अनुसार जो भी श्रावण माह में सोमवार का व्रत करता है भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सावन महीना जो है ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है, क्यों उन्हें ये सबसे बेहद उन्हें ये महीना पसंद है। तो ये कहा जाता है कि इस महीने जो मान्यता है कि दक्ष पुत्री जो थी माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने पार्वती रूप में मतलब हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। फिर पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने यानी कि पूरे इस सावन महीने घोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी और उनका पुनः मिलाप हो गया। इसी कारण ये मास जो है भगवान शिव को अति प्रिय है और इसलिए ये भी बोला गया कि जो भी कुंवारी कन्या भगवान भोलेनाथ से इस महीने श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना करती है तो उसको भी एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। और मेरे मित्रों, इस महीने एक और मान्यता ये है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ धरती पर गए थे अपने ससुराल, जहाँ उनका अच्छे से स्वागत हुआ था, अभिषेक हुआ था। इसलिए ये भी बोला जाता है कि इस महीने जो बहन बेटियों को अपने अपने मायके जाना चाहिए। और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया है कि इस मास जो था वो समुद्र मंथन हुआ था और जिसमें जो विष था वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इसी वजह से उनका नाम इस महीने नीलकंठ रखा गया था और उनके कंठ में आपने देखा होगा नीला निशान बना हुआ है, तो वो विष का ही निशान है। तो इसलिए ये बोला गया है इन सब घटनाओं की वजह से ये जो माह है ये भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। अब मैं बताऊंगी उन पत्तों के बारे में जो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप भोलेनाथ पर आम के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को आम के पत्ते चढ़ाने से वे अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं और साथ ही धन लाभ की संभावनाएं बनती है। फिर आ जाते हैं आपके अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान से जुड़े जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, साथ ही समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। फिर आ जाते हैं बरगद के पत्ते। अगर हम बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वे मनुष्य की हर परेशानी से रक्षा करते हैं और अगर कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो उससे उनका बचाव करते हैं। आखिरी में आ जाते हैं पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं और धन लाभ होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये कुछ पत्ते थे जो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं और जो भी हमारी इच्छा है हम उस इच्छा को, उस मनोकामना को अपने पूर्ण करवा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके। तो मैं आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ मुझ पर, आप पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद।